गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है पाइसेस मीन राशि। आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप में अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रही है तो ये रीडिंग आप वॉच कर सकते हैं। जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करे उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स मिलेगी। सो पाइसेस, आपके करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए नो कांटेक्ट सिचुएशन में 1 मई से 7 मई के लिए। 3 of Swords, the Lovers and 5 of Wands, टेम्परेंस। पाइसेस, आप बहुत ज़्यादा बैलेंस और पीस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो इस ओवरऑल कनेक्शन और रिलेशनशिप में। मैं देख रही हूँ आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हो, स्पेशली इस कनेक्शन को लेके। यहाँ पे चीज़ें काफ़ी स्टक दिख रही हैं। हो सकता है ये पर्सन अपने साइड से कोई डिसीजन ही ना ले रहे हो और आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड फील कर रहे हो। ठीक है, आपके रिलेशनशिप लव लाइफ में बहुत सारा ड्रामा, क्योस, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, फाइट हो सकती है, बट स्टिल आप इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा पेशेंस मेंटेन करते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, सो आप किसी प्रोमिनेंटली जेमिनी से डील कर रहे हो। आप एक मेजर डिसीजन लेना चाह रहे हो पाइसेस, बट ऐसा लग रहा है कि आप कॉन्टिन्यूसली नहीं ले पा रहे हो। ठीक है, सो पाइसेस के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है पाइसेस के लिए नो कांटेक्ट सिचुएशन में 1 मई से 7 मई के लिए। ठीक है, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द वर्ल्ड एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स, द फूल। आपके पर्सन जिनसे भी आप डील कर रहे हो, ऐसा लग रहा है कि ये यूनिवर्स पर काफ़ी भरोसा करके चलना चाह रहे हैं, चल रहे हैं, गो विद द फ्लो काइंड ऑफ एनर्जी है। एज वेल एज मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने साइड से एक रिस्क लेते हुए नजर आ रहे हैं, लीप ऑफ फेथ लेते हुए नजर आ रहे हैं और ओवरऑल एनर्जी से डिटैच होते हुए नजर आ रहे हैं। जो भी इनकी लव लाइफ में चल रहा है उससे कंप्लीटली डिटैच होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये एक तरह का साइकिल है, जो अनफिनिश्ड कर्मा है उसको फिनिश करना चाह रहे हैं और उसके चक्कर में काफ़ी ज़्यादा वुंडेड, हर्ट और काफ़ी ज़्यादा बर्डनड होते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे समय बीत रहा है एक बर्डनिंग एनर्जी क्रिएट कर ली है इन्होंने। इवन दो अभी ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि चीज़ें एकदम ओवर बर्डनिंग हो चुकी हैं इस पर्सन के साइड से, बट स्टिल ये पर्सन कहीं ना कहीं इस सिचुएशन में जस्ट हर चीज़ को लेट गो करके कंप्लीटली सारे बर्डन्स और सारी चीज़ों को ड्रॉप करके एक लीप ऑफ फेथ के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं और बढ़ रहे हैं। ठीक है, और एक जैसे ये चीज भी नजर आ रही है कि सो आप किसी एरीज से डील कर रहे हो प्रोमिनेंटली। ठीक है, सो पाइसेस, आपके ट्रू इंटेंशन क्या है आपके पार्टनर के लिए नो कांटेक्ट सिचुएशन में 1 मई से 7 मई के लिए। 5 ऑफ वॉन्ड, 9 ऑफ वॉन्ड एंड पेज ऑफ वॉन्ड। तो पाइसेस, आप इस पर्सन से कनेक्ट करना चाह रहे हो एटलीस्ट नॉर्मल कैजुअल वे में ही सही, क्योंकि आपको पता है कि आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा फाइट है, ड्रामा है, क्योस है, कॉन्फ्लिक्ट है और ये लंबे समय से रिपीटिंग पैटर्न में चल रहा है। आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में इश्यूज, लगातार आप स्ट्रगल्स फेस कर रहे हो, इश्यूज हैं, कॉन्फ्लिक्ट है, ड्रामा है। इवन दो पानी सर से ऊपर ही हो गया है, बट स्टिल यू फील लाइक कि अभी भी आप इस पर्सन से एटलीस्ट बात करना चाह रहे हो, थोड़ा बहुत कांटेक्ट रखना चाह रहे हो, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, कभी आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल कट ऑफ कर दो, बट कभी आपको लग रहा है एटलीस्ट आप बात तो कर ही सकते हो, थोड़ा तो कांटेक्ट कर ही सकते हो। सो समहाउ आप कॉन्टिन्यूसली ऑन एंड ऑफ जगल जैसा कर रहे हो, कंफ्यूजिंग जैसी एनर्जी में दिख रहे हो। ठीक है,
एंड आप एक तरह से आप खुद भी नहीं क्लियर हो पा रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है। पाइसेस के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है पाइसेस के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 1 से 7 मई के लिए? 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड टावर एंड किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड। पाइसेस आपके पर्सन भी आपसे एक लिटिल बिट कम्युनिकेशन मेंटेन करना चाह रहे हैं, नॉर्मल हाय हेलो जैसी कम्युनिकेशन। एट द सेम टाइम एक मेजर क्लैरिटी, मेजर ब्रेक थ्रू मोमेंट आती हुई नजर आ रही है इस पर्सन को। चीज़ें एकदम क्लियर होती हुई नजर आ रही हैं, स्पेशली इक्वल गिव एंड टेक और बैलेंस जैसी चीज़ों को लेके इनकी लव लाइफ में। और राइट नाउ ये सिंपली सेल्फ लव सेल्फ केयर करते हुए नजर आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा इमोशनली मैच्योर रहना चाह रहे हैं ओवरऑल सिचुएशन और कनेक्शन में। एंड सिंपली बहुत ज़्यादा लाइक अपना ख्याल रखना चाह रहे हैं, अपने आप से पीस मेंटेन करना चाह रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक मेजर क्लैरिटी चाहते हैं, स्पेशली एक इक्वल गिव एंड टेक, एक बैलेंस जैसे चीज़ों को लेके इनके लव लाइफ में, ठीक है। और जब तक वो क्लैरिटी नहीं मिलती तब तक ये सिंपली सेल्फ लव करना चाह रहे हैं और तब तक के लिए सिंपली आपसे नॉर्मल कैजुअल वे में ही कनेक्ट रहना चाह रहे हैं, ठीक है। सो पाइसेस आपके पर्सन की नेक्स्ट एक्शन क्या होगी आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 1 मई से 7 मई के लिए? जस्टिस, द सन, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन अपने साइड से कोई एक्शन इनिशिएटिव लेते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ये सिंपली सेल्फ लव सेल्फ केयर काइंड ऑफ एनर्जी में नजर आ रहे हैं। एट द सेम टाइम इस पर्सन के अकॉर्डिंग इस पर्सन को एक जस्टिस चाहिए, एक बैलेंस चाहिए इनकी लव लाइफ रिलेशनशिप में, एक इक्वल गिव एंड टेक चाहिए और जो ये चाहते हैं इनको वो मिलना चाहिए बेसिकली अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम इस पर्सन के अंदर एक ह्यूज क्लैरिटी आ रही है, हैप्पीनेस आ रही है, कंटेनमेंट, पीस, ग्रोथ, सब कुछ लाइक अच्छा दिख रहा है इस पर्सन की एनर्जीज में। बट स्पेशली लाइक लव लाइफ को लेके अभी भी ये लेफ्ट आउट फीलिंग में है, सो ये सिंपली हील भी करते हुए नजर आ रहे हैं। बट अभी आप ऐसा कह सकते हो कि जब बात एक्शन इनिशिएटिव की आ रही है, ये पर्सन किसी भी तरह का कोई एक्शन इनिशिएटिव आपके लिए लेते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। सो आप मेजरली किसी लियो और लिब्रा से डील कर रहे हो। सो दिस इज द रीडिंग फॉर पाइसेस। आई होप की रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।